जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज आपको हम तिथि साधन के बारे में बताएंगे कि तिथि का साधन आप कैसे करें और तिथि का समाप्ति काल वगैरह कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तिथि का पहले आप समझ लें तिथि है क्या। कि आप समझ लीजिए अमावस्या का जो तिथि हमारी होती है, अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है एकदम सूर्य के नज़दीक होता है। जो सूर्य की डिग्री राशि अंश होते हैं वही चंद्रमा के राशि अंश होते हैं, यानी चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त होता है अमावस्या वाले दिन। तो अमावस्या से जब चंद्रमा की गति बहुत तेज है, तो सूर्य से जब चंद्रमा आगे बढ़ता है तो जब वो 12 डिग्री पार कर जाता है, 12 डिग्री पार करने मतलब वो एक तिथि पार कर जाता है, फिर दूसरे 12 डिग्री पार करेगा तो दूसरी तिथि, यानी जो 12 डिग्री पार कर रहा है सूर्य से, जो उसकी चंद्रमा की दूरी जो 12 डिग्री आगे बढ़ती जा रही है, उसी को हम तिथि कहते हैं। जैसे अमावस्या से 12 डिग्री पहले पार करी तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो जाएगी, फिर 12 डिग्री आगे बढ़ा तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो जाएगी। यानी जो गिनती हम करते हैं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से तिथियों की गिनती शुरू होती है, और पूर्णिमा को 15 गिना जाता है, और कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा आ जाए, प्रथमा आ जाए, उसको 15 1 16 यानी 16वीं तिथि होगी। अमावस्या जो है आपकी 30वीं तिथि होगी। इस तरह से आप तिथि की गणना करेंगे कि अमावस्या से तिथि की गणना आपकी प्रारंभ होगी और अमावस्या को 30 हो जाएगी, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रथमा हो जाती है। तो ये तो आपकी तिथि की गणना इस तरह से आप करेंगे। अब तिथि का मान आप कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है, पंचांगों में आप लोगों ने देखा है कि सुबह 5:30 बजे का मान दिए रहते हैं, जो स्पष्ट दिए रहते हैं, ग्रहों का स्पष्ट दिया जाता है 5:30 बजे का। तो आप क्या करेंगे, सूर्य और चंद्र का स्पष्ट निकाल लीजिए, दोनों का नोट कर लीजिए। जिस तिथि को भी आप निकालना है जिस भी तिथि का जो बच्चे का जन्म है, आप कुंडली बना रहे हैं तो उस दिन का भी निकाल लीजिए कि क्या है उसका स्पष्ट क्या है। तो सूर्य स्पष्ट में से, चंद्र स्पष्ट में से आप सूर्य स्पष्ट घटा दीजिए। जब चंद्र स्पष्ट में से आप सूर्य स्पष्ट घटा देंगे, जो मान आएगा उसको आप 12 से भाग कर दीजिए, तो वो जो मान आएगा, जो लब्धि आएगी, वो आपका जो है वो तिथि होगी। अब आपको हम गणना के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। हमने एक उदाहरण ले लिया है 20 अप्रैल 2021 जो आने वाला है, उस दिन तिथि क्या होगी और वो तिथि समाप्त कब होगी, इसकी गणना आपको करना हम सिखाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उस दिन जो सूर्य स्पष्ट है, मेष राशि में सूर्य चल रहे हैं, 5 अंश हैं, 24 कला, 54 कला और 10 विकला। गति उस दिन सूर्य की जो है 58 29 है। चंद्र स्पष्ट आपका जो है कर्क राशि में चंद्रमा उस समय चल रहे हैं, 5 अंश उनके व्यतीत हो चुके हैं, 13 कला और 55 विकला। गति उस दिन 772, ये विगति जो है 19 है। तो मैंने आपको बताया कि तिथि निकालने के क्या करना है, चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट घटा देना है। तो चंद्र स्पष्ट मैंने, सूर्य स्पष्ट मैंने घटाया, घटाने पे 2 राशि 29 अंश 19 कला 45 विकला, ये उसका मान निकल गया है। ये इसको कहते हैं राश्यांतर, आपका राश्यांतर निकल गया। अब इस राश्यांतर को आप क्या करेंगे, पहले अंश बना लीजिए, क्योंकि गणना करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो 2 गुणे 30, एक राशि में 30 अंश होता है, तो 2 गुणे 30 प्लस 29, तो ये हो गया आपका 89 अंश हो गए, 19 आपका कला हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 12 से भाग करना है। तिथि बनाने के लिए क्या करना है, इसको 12 से भाग करना है। सूत्र आपको बताया था कि जो इस अंतर आए, राशि अंतर आए, तो उसको 12 से भाग कर दीजिए। आपने इसको 12 से भाग किया तो जो लब्धि आएगी वो 7 लब्धि, यानी 7 लब्धि का मतलब हो गया, यानी पहले भाग करना देख लीजिए कि 89 19 है, इसको आपने 12 से भाग किया, 12 7 84। अब आपका 5 अंश 19 कला बचा, आपका 5 अंश 19 कलाई आपकी बची, और 5 आपकी लब्धि आ गई। 5 लब्धि, ये 7 लब्धि आ गई आपकी। तो 7 लब्धि से मतलब आपका ये है कि उस दिन 7 तिथियां तो आपकी व्यतीत हो चुकी, 7 तो तिथि व्यतीत हो चुकी, 8वीं चल रही है, 8वीं में भी 5 अंश 19 कला आपका व्यतीत हो चुका है। तो 5 इतना आपका व्यतीत हो चुका है। अब मुझे क्या निकालना, भोग्यांश, कि कितना आपका शेष बचा।
भोग्यांश आपका क्या बचेगा, 12 में से आप 5 19 घटा दीजिए, तो 6 अंश 41 कला आपका ये बचा। अब हम कहेंगे अष्टमी का समाप्ति काल। अब अष्टमी का समाप्ति काल आप कैसे निकाल सकते हो, एक विधि तो आपकी ये होगी, इससे आपने भोग्यांश निकाल दिया। दूसरा तरीका भी आपके पास है कि अष्टमी का आपको समाप्ति काल अगर निकालना है तो अष्टमी क्या होती है, 8 तिथियाँ। मैंने बताया एक तिथि का मान कितना होता है, 12 डिग्री। उस 12 डिग्री को आप भाग कर देते 96, ये जो डिग्री आपके अंश है ये अष्टमी का समाप्ति काल है। उसमें जो आपने अभी निकाला, जो राशंतर आपका निकल के आया, उसका जो अंश मान है वो आप उसमें से घटा दीजिए, फिर आपका भोग्यांश निकल आएगा। चाहे इस विधि से आप निकाल लो, चाहे इस विधि से भोग्यांश निकाल लीजिए, आपका भोग्यांश निकल के आया। अब भोग्यांश के बाद आपको क्या निकालना है, उस दिन जो सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं, गति कर रहे हैं एक ही दिशा में, तो इनकी गतियों में जो अंतर आया है वो किस स्पीड से दोनों चल रहे हैं, गति का अंतर क्या है, गति का अंतर आपको निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे आप कि अष्टमी वाली तिथि की जो दैनिक गति है ये 772, वैसे ये 58 था, ये आपने घटा दिया। आपका 713 ये तो गति है, ये विगति है, तो गति विगति आपकी निकल गई। तो ये जो मान निकल गया है आपका गति का, ये 24 घंटे का है कि 24 घंटे में जो सूर्य और चंद्रमा की गति का जो अंतर है उसका मान ये है। अब इस मान को आप क्या करेंगे कि एक अंश का हमें मान निकालना है, ये तो 24 घंटे का है। अब हमें एक अंश मान निकालना है, एक अंश का यानी 60 कला। एक अंश का मतलब हो गया, एक अंश को हम 60 कला भी कहते हैं। तो एक अंश का हमें मान निकालना है गति का, तो क्या करेंगे आप इस 24 घंटे को, इस जो 713 गति है चंद्रमा की, उससे आप इसको भाग कर दीजिए। भाग करने से आपकी गति निकल जाएगी। लेकिन हमें जो मान निकालना है, कितने का निकालना है, भोग्यांश हमारे पास कितना है, 6 अंश 41 कला। अब 6 अंश 41 कला की गति निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 24 जो हमारा है ये तो घंटा है, इसको आप मिनट बना लीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए। जो आपका 6 अंश है 41 कला है, इससे आप गुणा कर दीजिए इसको। और जो आपकी गति है, उस गति से चंद्रमा की जो गति है वो गत्यंतर आएगा। चंद्रमा की गति नहीं है, ये गत्यंतर, सूर्य और चंद्रमा की गति का जो अंतर आया उससे आप इसको भाग कर दीजिएगा। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहाँ 6 अंश है और 41, यानी जब 30 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम 1 मान लेते हैं, तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 से गुणा कर दोगे तब गणना में आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरह जब 30 से ऊपर है, संख्या कोई भी हो जाए यहाँ 30 से ऊपर, तो 1 अंक आप यहाँ ले सकते हैं। तो 713 जगह आप इसे 714 कर लीजिए, तो आपको गणना में आसानी हो जाएगी। इसको आप जब गणना करेंगे तो 1000 यानी 10080, और इसको 714 से भाग करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 14 घंटे 7 मिनट निकल कर आएगा। अब ये 14 घंटे 7 मिनट इसको आपको करना क्या है, क्योंकि हमारे पास जो हमने स्पष्ट निकाला है वो सुबह 5:30 बजे का है। चंद्रमा या सूर्य का जो भी स्पष्ट हमने लिया है सुबह 5:30 का है। तो सुबह 5:30 बजे में आप 14 घंटे 7 मिनट आप जोड़ दीजिए। तो 5:30 में 14 7 आपने जोड़ दिए तो 19 घड़ी और 37 मिनट आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये 19 का मतलब हो गया कि 7:37 शाम को ये तिथि का समाप्ति काल हो गया। लेकिन ये तो जो समाप्ति काल है आपका घंटा मिनट में आया, आपको निकालना अगर किसी ने कह दिया आप घटी पल में निकाल के बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसी मान को 2.5 से आप गुणा कर दीजिए। 37 को आप 2.5 से गुणा कर दीजिए। 37 को हम 2.5 से गुणा करेंगे तो 92.7 आएगा। 92 में से आप 60 निकाल दोगे तो 1 कला बन जाएगा और 30 आपकी विकला बची रहेगी। इसी तरह फिर ये 19 है, 19 को आप 2.5 से गुणा करेंगे 47 30 आपका आ जाएगा। तो इस 32 में जब 30 जोड़ेंगे आप तो ये 62 हो जाएगा, तो 2 आ गया, हासिल आपका 1, 47 1 48, 1 हासिल आपका 49, यानी 49 घटी 2 पल, 1 घटी पल में ये मान आपका निकल आया। अष्टमी का ये समाप्ति काल निकल के आया। तो ये अष्टमी का समाप्ति काल आपका निकल गया। इसी तरह कोई भी उदाहरण आपके सामने है कुंडली बनाने का, तो कैसे आप तिथि निकालेंगे और भरेंगे उसमें, क्योंकि लोग गलती कहाँ करते हैं कुंडली भरने में, वो पता नहीं कहाँ से पंचांग कुछ ले लेते हैं, कैलकुलेशन कंप्यूटर की ले लेते हैं, तो उल्टा सीधा भर देते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए हमको तिथि निकालनी कैसे है और उसको भरनी कैसे है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ
कंप्यूटर में डाल दिया, समय डाल दिया, उस दिन का आपका सूर्य चंद्र स्पष्ट। लेकिन जो भी स्पष्ट आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा, जिस समय बच्चे का स्पष्ट है वो वाला नहीं भरना है, तो गलती हो जाएगी। केवल आपको जिस तिथि में बच्चे ने जन्म लिया है उस तिथि के 5:30 बजे का ही स्पष्ट आपको लेना है, उससे गणना तिथि की होती है। तिथि की घटना बच्चे के जन्म से नहीं होती, उसकी गणना हमेशा सुबह 5:30 बजे से तिथि की गणना होगी। आप ये समझ लीजिए कि जैसे तिथि में क्या समझने की चीज़ है कि आज सूर्योदय है, सूर्योदय की जो समय तिथि होगी उसी तिथि की मान्यता होती है। माना आज तिथि कोई आपकी 11 बजे तक है, उसे उदय तिथि मानी जाएगी, पूरे दिन मानी जाएगी। लेकिन 11 बजे के बाद कोई तिथि आपकी प्रारंभ हुई और अगले सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई, उसे कहते तिथि का क्षय होना। और कोई तिथि आपकी जैसे आज सूर्योदय समय तिथि है, 5:30 बजे सूर्योदय समय तिथि है और अगले सूर्योदय के समय भी वो तिथि है, तो उसे कहते तिथि की वृद्धि होना। तो तिथि का वृद्धि और क्षय का आपने समझ लिया कि तिथि के सूर्य क्षय कैसे देखेंगे और वृद्धि कैसे देखेंगे, और तिथि का मान बता दिया आप कैसे देखेंगे कि सूर्य से जब भी चंद्रमा 12-12 डिग्री आगे बढ़ता है उसी को आप लोग तिथि कहते हैं, वो तिथि है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो तिथि का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम आपको जैसे नक्षत्र है, करण है, योग है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पंचांग का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, ये आप लोगों का रह गया था। मैंने सब जैसे काफ़ी गणना आप लोगों को सिखा दी थी प्रारंभिक, ये प्रारंभिक ज्ञान में ही आपका छूट गया था 5 चीज़ें पंचांग वाले, इसको पूर्ण करना था। तो ये आपको पहले आप तिथि शुरू कर दी है, फिर वार है, नक्षत्र है, योग है, कर्ण है, उसके बारे में भी आपको ज्ञान दे दूँगा, कैसे कैसे आपको निकालना है, कैसे भरना है, तो उसका भी ज्ञान होना अनिवार्य है। और ये तिथि वीडियो आपको कैसी लगी, और जैसी वीडियो लगे उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, उनको भी ज्ञान दीजिए। और मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा हम ज्ञान दे सकें। और कोई अगर दिक्कत परेशानी है उसे आप कमेंट करें, फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जैसे सब लोग आपको पूछ भी रहे हैं बार बार, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो कोई आप हिचक ना करें, कोई संकोच ना करें। मैं नहीं होगा, कोई आपको समझ नहीं है, मैं उस वीडियो को मैं दोबारा भी बना दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।